जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना YouTube चैनल मोटिवेशनल राजेंद्र में आपका मैं सही दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त 2025 चल रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गए और इस वर्ष 79 साल होने जा रहा है या हो गया। दोस्तों, हमारे देश को इतना साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन क्या आपको आज भी लगता है कि हमको पूरी तरीके से आज़ादी या फ्रीडम मिल चुका है? ऐसा अगर एक सही मानसिक तौर से देखोगे आप तो मुझे लगता है कि नहीं मिला है, क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद थे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस थे, भीमराव अंबेडकर थे, ये हमेशा ये चाहते थे कि जाति धर्म को लेके आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो कभी लड़ाई झगड़ा ना करे, वो हमेशा मिल बांट के और एकता के साथ रहे। लेकिन आज इस वर्तमान में सच्चाई ये है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी, एआई और बेहतरीन मॉडल जमाने में प्रवेश करते जा रहे हैं, वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है भेदभाव। आप अभी छोटे से भी गांव में देखे होंगे तो आपको जाति धर्म के ऊपर लड़ते हुए लोग मिलेंगे, और जो लोग इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरा बताने का यह मतलब है कि अगर हम अपनी लाइफ में आज़ादी चाहते हैं तो हमें सबको एक होना होगा। हमें जाति धर्म और इन सब भेदभावों से दूर रहना पड़ेगा और हमें एक स्वतंत्र देश बनाना पड़ेगा। वैसे कहने को तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, उस टाइम जाति का भेदभाव भी उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम इस एआई मॉडल जमाने में प्रवेश करते जा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। मतलब जिस टाइम जाति के वजह से लड़ाई और धर्म की वजह से लड़ाई नहीं होना चाहिए, उस टाइम ये लड़ाई और अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है। वर्तमान में ऐसा है कि स्वतंत्रता उसे कहा जाता है जब लोग अपने आप में एक फ्रीडम महसूस करें, अपने आप में कहीं भी वो उनको लगना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ सेफ हूँ, या मतलब मैं फ्रीडम लाइफ जी रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई लड़की रास्ते से चल रही है और वहाँ पे 10 लड़के भी हैं तो उसे ये लगना चाहिए कि ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरे ही भला चाहते हैं, ना कि मेरे बुराई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में रेप वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये फ्रीडम के ऊपर, ये आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है दोस्तों। रेप, बलात्कार और न जाने कई सारी बातें। मतलब इस जमाने में आज भी ऐसा होता है, ये सोचने में भी थोड़ी सी हमें सोचना पड़ता है दोस्तों। मैं लिटरली बता रहा हूं, इस वर्तमान के जनरेशन में हम जितना ही जाति धर्म और भेदभाव में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे पास एकता नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। और जितना ही ज़्यादा हम इन सब चीज़ को सामान्य बराबरी, एक दूसरे को भाईचारा रूप से देखेंगे, ये हमारी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटी, ये मेरा करजन, ये सिस्टर, चाहे जो भी हो, अगर इस तरह से सबको देखते हैं तो शायद हमारा भारत वहां पहुंच जाए जहां 2040 तक पहुंचने का है। गवर्नमेंट कहता है कि 2040 तक हमारा भारत एक मॉडल कंट्री बन जाएगा, मतलब ऐसा देश जो ना ही गरीब रहेगा और ना ही उनके सड़क गड़बड़ रहेंगे, मतलब सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की एक बात समझ में नहीं आती, वो इतना झूठ बोल क्यों रहा है? अगर ऐसा है तो आज स्कूल क्यों गिर रहे हैं? आज भारत में रेप क्यों हो रहे हैं? आज भारत की सड़कें इतना ज़्यादा गड्ढे वाले क्यों हैं? कभी कभी ऐसा लगता है सड़कों पे गड्ढा नहीं बल्कि गड्ढे पे सड़क है, ऐसा टाइप सा फीलिंग आता है लोग जब सड़कों को देखते हैं। तो छोटे छोटे शहर में भी अगर आप जाओगे तो वो सड़कों में बिल्कुल गड्ढा ही गड्ढा। और कुछ गांव, कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पे रोड नाम का कोई चीज़ बना ही नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम गली कहते हैं, वही बना है अभी। मतलब गवर्नमेंट इतना झूठ बोल कैसे सकती है? मुझे आज दिन तक ये बात समझ में नहीं आया।
और यदि आपको लगता है कि आज हमारा भारत हर चीज में आगे है, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो। भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, और यहीं पे जो भारत में गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उन्हीं को यहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है। और भारत आज विश्व गुरु बनने का एक सपना देखता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत विश्व, तो क्या मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भारत अगर विश्व गुरु है तो क्या गुरु किसी का रेप करता है, किसी का बलात्कार करता है, किसी टीचर को मारता है, या कोई स्कूल गिर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देता है? ऐसा है क्या विश्व गुरु? मतलब कुछ भी चीज बोलते हो तो थोड़ी सोचो समझो फिर बोलने की थोड़ी सी कोशिश करो, क्योंकि इस बात में कहीं ना कहीं एक लॉजिक जरूर लगता है दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है, आपका राय क्या है, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं मेरा कमेंट खाली होता है। कमेंट में कुछ ऐसा चीज लिखिए जिससे मैं कुछ नया चीज ला पाऊं। जैसे कि इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आया था कि भाई आप मतलब बात कुछ और का कर रहे थे और अभी कुछ और बोल रहे हो। सच बोलूं तो मैं अभी अपने आपको कैमरा के सामने बोलने में प्रखर और मतलब बोलने की कोशिश और मतलब खुद में एक कोशिश कर रहा हूं, और बोलने की वो क्षमता खुद में रखना चाहता हूं। यदि मेरी वीडियो को देख के अब अगर आपको थोड़ी सी भी बुरा लगता है या मतलब ऐसा लगता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।